17 बच्चे रात के अंधेरे में अपने घर के अंदर सोए हुए थे, लेकिन कुछ अजीबो गरीब तरह से 17 बच्चे तो घर से बाहर निकालने के बाद भाग गए। जैसे कि बच्चों की आत्मा को कंट्रोल करके बच्चों को बिना कुछ किए ही बच्चे अपने आप ही भाग गए। लेकिन ये सारे के सारे बच्चे तो कहाँ गए ये तो किसी को नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि वो सारे के सारे बच्चे आखिर कहाँ चले गए एंड किसने उन बच्चों को बिना कुछ किए ही अगवा करके ले गया। तो फिल्म की शुरुआत में हमको एक स्टोरी के माध्यम से बताया जाता है कि ये एक ट्रू इंसिडेंट है जो कि मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल में एक स्कूल टीचर जस्टिन को दिखवाते हैं, जो कि ये तो हर दिन की तरह स्कूल में अपनी क्लास के अंदर आ जाने के बाद वो दिखवाती है कि क्लास के अंदर तो बच्चे नहीं होते। आज कुछ अलग था, क्योंकि ये तो हर दिन क्लास के अंदर आती थी, तब क्लास के अंदर बच्चे तो होते थे, लेकिन आज तो क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं होता। जस्टिन तो क्लास के अंदर एक लड़के को दिखवाती है जो कि इसका नाम होता है एलेक्स, जो कि एलेक्स तो स्कूल आने वाले 18 बच्चों में से एक ही बच्चा था, क्योंकि पिछली रात को 2:17 पे 17 बच्चे अपने अपने घर से कुछ अजीब व गरीब तरह से घर से बाहर निकल के यार्ड में आने के बाद रात के अंधेरे में दौड़ के भाग गए और वो सभी बच्चे तो वापस नहीं आए। और इसी वजह से स्कूल के सारे टीचर्स बहुत परेशान थे कि सारे के सारे बच्चे आखिर कहाँ चले गए। ये तो किसी को मतलब कि किसी को भी नहीं पता होता कि सारे के सारे बच्चे आखिर कहाँ चले गए। पुलिस को पता चला कि सारे के सारे बच्चे एक ही टाइम पे निकले थे, क्योंकि घर से बाहर निकलते समय घर की अलार्म बजा था। कुछ बच्चों का तो वीडियो भी बना था, कुछ बच्चों के घर में CCTV कैमरा होने के वजह से उनका वीडियो भी बना था, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चे घर से निकल जाने के बाद आखिरकार कहाँ चले गए। पुलिस ने एलेक्स से बहुत पूछताछ की, लेकिन एलेक्स के मुताबिक तो उसको कुछ नहीं पता कि सारे के सारे बच्चे आखिर कहाँ चले गए। जस्टिन से भी पूछताछ किया जाता है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे उसी के क्लास के थे, लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता कि बच्चे आखिर कहाँ चले गए। ये सब हो जाने के बाद स्कूल तो 1 महीने तक बंद हो जाता है ताकि बच्चों को ढूंढा जा सके, लेकिन 1 महीने गुजर जाने के बाद भी बच्चे तो नहीं मिलते और तब स्कूल को तो खोला जाता है, क्योंकि जो बच्चे गायब नहीं हुए थे वो सारे बच्चे पढ़ सके। फिल्म को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमको जस्टिन के चैप्टर को दिखाया जाता है। स्कूल पे एक मीटिंग होता है, जो कि मीटिंग पे सारे गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स आए हुए होते हैं, जो कि सारे पेरेंट्स जस्टिन से सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर आपके ही क्लास से सारे बच्चे कैसे गायब हो गए। और तब जस्टिन तो पेरेंट्स को बता रही होती है कि मुझे भी नहीं पता कि सारे बच्चे क्यों और कहाँ चले गए। ये सुनने के बाद तो सारे पेरेंट्स गुस्से में होते हैं। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जस्टिन तो किसी तरह से अपने घर चली जाती है। ये घर के अंदर होती है, तब दरवाजे पे तो कोई बेल बजाता है। जस्टिन विंडो के सामने आने के बाद वो देखने की कोशिश करने लग जाती है कि आखिर घर के बाहर कौन है। तब वो दिखवाती है कि घर के बाहर तो दरवाजे के सामने कोई नहीं होता, और फिर ये कूल डाउन होकर चल के जा रही होती है। तब दरवाजे को तो कोई फिर से खटखटाता है। इससे तो इसकी डर के फट जाती है, चिल्लाने लग जाती है कि आखिर दरवाजे के उस पार कौन है। तब दरवाजे के उस पार से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और फिर ये तो दरवाजे को खोल के घर से बाहर आ जाने के बाद वो दिखवाती है कि घर के बाहर तो कोई नहीं होता, लेकिन उसके कार पे तो कोई डायन लिख के चला जाता है। सुबह होने के बाद ये इसको मिटाने की कोशिश तो करती है, लेकिन नहीं मिटता। जस्टिन स्कूल में आ जाने के बाद यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस को दिखवाते हैं। मार्कस जस्टिन को कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल देता है, क्योंकि गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स डरे और घबराए हुए हैं। उन सबको लग रहा होता है कि जस्टिन के वजह से उनके सारे बच्चे गायब हुए हैं। जस्टिन पुलिस रिपोर्ट करती है, क्योंकि उसको धमकियां आ रही होती हैं कि उसको जान से मार दिया जाएगा। और तब यहाँ पे एक पुलिस वाला पॉल को दिखाया जाता है, जो कि जस्टिन की एक्स बॉयफ्रेंड होता है। ये दोनों बाहर के अंदर आ जाने के बाद दारू वारू पीते हुए मीठी मीठी बातें करने के बाद इन दोनों का हो जाता है। दोनों एक रात गुजार लेते हैं। जस्टिन की तो माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जस्टिन तो स्कूल के पास आ जाने के बाद वो एलेक्स को ही देख रही होती है, क्योंकि जस्टिन तो ये मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार बच्चे कहाँ गए होंगे। ये एलेक्स का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आने लग जाती है कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तब जस्टिन तो जान पाती है कि एलेक्स तो स्कूल से सीधे घर पे आ गया। ये एलेक्स के घर पे आ जाने के बाद जब ये दरवाजे को खटखटाती है, तब घर के अंदर से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद ये स्लोली तरीके से घर के विंडो के सामने आ जाने के बाद वो दिखवाती है कि घर के अंदर तो एक औरत और एक आदमी पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से बैठे हुए होते हैं, जैसे कि वो दोनों स्टैचू हों। ये देखने के बाद तो जस्टिन को कुछ अजीब लगता है।
ये मार्ट के अंदर होती है तब यहाँ पे एक औरत अचानक से आ जाने के बाद जस्टिन को तो लात घूंसे मारने लग जाती है। ये औरत तो जस्टिन का एक्स बॉयफ्रेंड पॉल की पत्नी होती है और ये इसीलिए जस्टिन को लात घूंसे मार रही होती है क्योंकि जस्टिन तो पॉल के साथ सोई थी। फिर हम दिख पाते हैं कि जस्टिन स्कूल पे अपने क्लास के अंदर आ जाती है तब वो दिख पाती है कि सारे के सारे बच्चे क्लास के अंदर सर झुका के बैठे हुए होते हैं और तब वो दिख पाती है एलेक्स को, जो कि वो तो मुस्कुरा रहा होता है। तब वो जान पाती है कि ये तो एक सपना था। सपना टूट जाने के बाद, नींद खुल जाने के बाद उसको लग रहा होता है कि उसके घर के अंदर तो कोई है और जब ये सोने की कोशिश करती है तब वो दिख पाती है एक अनजान भूतिया औरत को। औरत को देखने के बाद तो इसके डर के मारे फट के चार और तब वो कूल डाउन हो जाने के बाद वो जान पाती है कि घर के अंदर तो कोई नहीं है। सुबह फिर से ये एलेक्स के सामने आ जाने के बाद एलेक्स के साथ बात करने की कोशिश करने लग जाती है कि एलेक्स तुम कैसे हो, तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है ना। लेकिन एलेक्स तो गुस्सा होके चला जाता है और तब ये तो फिर से एलेक्स के घर के दरवाजे को खटखटाने लग जाती है कि कोई दरवाजा खोले तो उसके साथ बात कर सके। लेकिन घर के अंदर से तो दरवाजा कोई नहीं खोलता। फिर ये तो कार के अंदर एलेक्स के घर के सामने बैठ के इंतजार कर रही होती है कि घर के अंदर से कोई बाहर निकलता है या नहीं और घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। रात हो जाने के बाद ये तो इंतजार करते हुए अपने कार के अंदर ही सो जाती है और तब हम दिख पाते हैं कि घर का दरवाजा तो खुल जाता है और घर से एक औरत कुछ अजीबो गरीब तरह से बिहेव करते हुए कैंची को पकड़ के घर से बाहर निकल आ जाती है। और ये तो जस्टिन की गाड़ी के अंदर आने के बाद जस्टिन के कुछ बालों को काट के ले जाती है। सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि अब से आर्चर की चैप्टर शुरू होता है, जो कि जान पाते हैं कि इसका बेटा भी उन्हीं गायब हुए 17 बच्चों में से एक था, जो कि इसका बेटा भी गायब है। इसका बेटा भी उस दिन अपने कमरे से बाहर निकल जाने के बाद कहीं तो दौड़ के भाग गया। ये कैमरा फुटेज की वीडियोस को देख के ये पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि आखिर उसका बेटा कहाँ भाग गया, लेकिन पता तो बिल्कुल नहीं चलता। ये तो पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाने के बाद पुलिस वालों को बोलने लग जाता है कि आखिरकार तुमने उस टीचर जस्टिन को क्यों नहीं पकड़ा, उसी की वजह से मेरा बेटा गायब हुआ है। लेकिन ये पुलिस वाला तो बता रहा होता है कि हम किसी को भी यूं नहीं पकड़ सकते, सबूतें भी होने चाहिए ना पकड़ने के लिए, और हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि वो टीचर ने ही सारे बच्चों को गायब किया है। उसके बाद आर्चर के साथ गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल पे मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, जो कि हम जस्टिन के चैप्टर में दिख पाए थे। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जस्टिन अपनी कार में अपने घर की ओर जा रही होती है तब आर्चर तो जस्टिन की पीछा करता है। इसको शक है कि जस्टिन के वजह से ही सारे के सारे बच्चे गायब हुए हैं। और जब जस्टिन घर के अंदर घुस जाती है तब आर्चर ने ही जस्टिन के कार में विच लिखा था। सीन चेंज होने के बाद आर्चर अपने घर के अंदर सोया हुआ होता है तब ये तो नींद से उठ जाता है और जान पाता है कि कोई तो घर से बाहर निकल गया। और तभी टाइम हो रहा होता है 2:17। तब वो दिख पाता है कि उसका बेटा तो घर से बाहर निकल गया। आर्चर उसके बेटे का पीछा करने लग जाता है, जो कि उसका बेटा तो एक घर के अंदर घुस जाता है। और फिर आर्चर भी अपने बेटे मैथ्यू को लाने के लिए घर के अंदर घुस जाता है, जो कि घर के अंदर घुस जाने के बाद वो दिख पाता है कि मैथ्यू तो बेड के ऊपर सोया हुआ है। ये मैथ्यू से बात करने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन मैथ्यू तो थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकालता, कुछ बातें तो नहीं करता। तब आर्चर देख पाता है इस भूतिया औरत को। इस औरत को देखने के बाद इसकी फट जाती है और नींद तो खुल जाता है। और तब हमको पता चलता है कि यह तो एक सपना था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भूतिया औरत को तो जस्टिन भी अपने सपने में देखा था। इस भूतिया औरत को लेके कुछ तो गड़बड़ है। आर्चर काम से घर वापस आ जाने के बाद मैफ को देखकर यह पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि जब मैथ्यू रात को बाहर निकला था तो सीधा दौड़ के गया था। फिर ये तो मैफ पे एक लाइन ड्रॉ करता है। उसके बाद आर्चर एक परिवार के पास आ जाता है, जो कि इस परिवार से भी एक लड़की गायब हुई थी। और घर के अंदर सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद आर्चर को यह पता चल जाता है कि इस घर की लड़की भी सीधा दौड़ी होगी। तो ये मैफ पे और एक लाइन ड्रॉ करता है, जो कि आर्चर तो ये पता करने की कोशिश करता है कि बच्चे दौड़े थे, लेकिन उनकी एंडिंग पॉइंट कहाँ थी, बच्चे कहाँ जाके रुके थे। तब मैथ्यू मैफ पे दिख पाता है कि उसने जो 2 लाइन ड्रॉ किया था उन 2 लाइनों पे एक पॉइंट होता है, जो कि इसको पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे तो एक घर है, जिस घर को उसने सपने में देखा था। उसके बाद ये तो कहीं जा रहा होता है, तब दिख पाता है जस्टिन की कार को। ये तो जस्टिन के पास आ जाता है बात करने के लिए, जो कि आर्चर तो जस्टिन से बात करते हुए जस्टिन
जस्टिन को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे कुछ तो पता चला है जो कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ। लेकिन जस्टिन तो आर्चर के कुछ भी बातें सुनना नहीं चाह रही होती है, क्योंकि जस्टिन को आर्चर ने पहले बहुत बुरा भला कह दिया था, क्योंकि आर्चर के मुताबिक जस्टिन ही बच्चों के गायब होने में शामिल है। और तब जस्टिन तो दिख पाती है मार्कस को, जो कि मार्कस तो कुछ अजीबो गरीब तरह से लहू लुहान हो के दौड़ दौड़ के जस्टिन के पास आने के बाद जस्टिन के ऊपर हमला करते हुए इसको जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है। और तब आर्चर तो मार्कस को रोकने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन मार्कस तो बिल्कुल नहीं रुकता। ये तो जस्टिन के पीछे ही पड़ जाता है। जस्टिन का पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। मार्कस को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो किसी ने जस्टिन को ही मारने के लिए भेजा है। फिर हम देख पाते हैं पॉल को, जो कि अब से शुरू होती है पॉल की चैप्टर, जो कि ये तो अपनी पत्नी से बातें कर रहा होता है। उसकी पत्नी तो 6 दिनों तक घर से बाहर होगी, और जब पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है तब वो दिख पाता है जस्टिन को, जो कि इसी सेम सीन को हम जस्टिन के चैप्टर में देख पाए थे। पॉल जब गाड़ी से जा रहा होता है तब जान पाते हैं कि बच्चों के गायब होने में 30 दिन गुजर गए, और जो भी बच्चों को ढूंढ के लाएगा उस पर $50,000 का इनाम रखा गया है। पॉल एक लड़के को देख पाता है, जो कि वो लड़का तो घर के खिड़की के जरिए घर के अंदर घुस के चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। तब पॉल को देखकर वो भागने लग जाता है। पॉल भी उस लड़के का पीछा करने लग जाता है। पॉल इस लड़के को पकड़ने के बाद जान पाता है कि इस लड़के का नाम तो जेम्स है। पॉल जेम्स की पॉकेट के अंदर हाथ घुसा के चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। तब पॉल के उंगली पे चोट आ जाती है, और तब ये तो गुस्सा होकर इसको पीट देता है, जो कि ये सब तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जेम्स को होश में लाने के बाद जेम्स को बताने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पे फिर से दिखे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इतना बोल के जेम्स को छोड़ देता है। फिर सीन चेंज हो जाने के बाद पॉल तो जस्टिन से मिलने के लिए आ जाता है, जो कि पॉल की पत्नी तो 6 दिनों के लिए घर से बाहर है। और इसी मौके का लाभ उठा के ये तो जस्टिन के पास आ जाने के बाद दोनों कर लेते हैं, जो कि इस सीन को तो हम जस्टिन के चैप्टर में देख चुके हैं। और फिर दोनों काम खत्म कर देने के बाद पॉल तो सुबह अपने घर में आ जाने के बाद वो देख पाता है कि उसकी पत्नी तो आ गई। उसकी पत्नी घर पे आ गई, जो कि उसकी पत्नी तो पॉल की हाव भाव चाल ढाल को देखने के बाद ये जान जाती है कि पॉल तो हरामी है। सीन चेंज हो जाने के बाद जब पॉल पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है तब दिख पाता है जेम्स को, जो कि ये तो जेम्स का पीछा करने लग जाता है। इसी सीन से जेम्स की चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि ये तो जंगल पे कैंप गाड़ के सुट्टा लगा रहा होता है। फिर ये कार के अंदर से कुछ चीज़ों को चोरी करने के बाद इन चीज़ों को बेचने के लिए एक शॉप के अंदर आ जाता है। फिर ये और चोरी करने के लिए एक घर की खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये तो पुलिस की गाड़ी को दिख पाता है, जो कि उस गाड़ी के अंदर तो पॉल होता है, जो कि सेम टू सेम इस सीन को हम पॉल की चैप्टर में देख पाए थे। पॉल जेम्स को दौड़ाता है, पकड़ता है, पकड़ने के बाद पीट के छोड़ता है, और फिर जेम्स तो चल चल के इस घर पे आ जाता है। यहाँ पे जोरों का बारिश हो रहा होता है। जेम्स तो किसी तरह से घर के अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसको तो चोरी करना है। घर के अंदर घुसने के बाद वो चीज़ों को ढूंढने लग जाता है ताकि वो चोरी करके ले पाए। ये जब चीज़ों को ढूंढ रहा होता है तब दिख पाता है एक आदमी और एक औरत को, जो कि दोनों तो कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं। इन दोनों को देखकर पॉल की फट जाती है, लेकिन अच्छी तरह से देखने के बाद जेम्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। ये दोनों इस तरह से स्टैचू की तरह क्यों बैठे हुए हैं। ये दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, कोई हलचल नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से बैठे हुए होते हैं। जेम्स तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता और वह अपने काम में लगा हुआ होता है। तब वो ऊपर से एक आवाज़ को सुन पाता है, लेकिन फिर से ये तो ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आवाज़ को इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। चीज़ों को ढूंढ के बैग के अंदर घुसाने में लग जाता है। जेम्स दरवाज़ा खोल के घर के तहखाने के अंदर आ जाने के बाद तहखाने के अंदर तो कुछ बच्चों को दिख पाता है, और बच्चे तो जेम्स को देखने के बाद जेम्स की तो डर के मारे फट जाती है। ये तुरंत थोड़ी सी भी देर न करते हुए तहखाने से बाहर आके चीज़ों को बैग के अंदर घुसा रहा होता है। तब वो दिख पाता है कि ये दोनों तो उठ के उसके पास ही आ रहे होते हैं, और तब जेम्स तो थोड़ी सी भी देर न करते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो घर से बाहर निकल पाए। इसकी डर के मारे फाटी होती है। ये तो किसी तरह से दरवाजे को खोलने के बाद घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, और फिर एक शॉप के अंदर आ जाने के बाद चोरी की हुई चीज़ों को बेच रहा होता है। तब इसको जानने को मिलता है कि $50,000 का इनाम रखा गया है इन बच्चों को ढूंढने के लिए। फिर हम इस सीन को दिख पाते हैं जब जेम्स को पॉल दिख पाता है, और फिर पॉल तो जेम्स को दौड़ाने लग जाता है, और जेम्स तो दौड़ के जंगल के अंदर आ जाने के बाद कुछ अजीब से दिखने वाली एक बुढ़िया को दिख पाती है, जो कि वो बुढ़िया तो जेम्स को बुला रही होती है। लेकिन ये तो डर के मारे कैंप के अंदर घुस जाता है, और ये देख और जान पाता है कि कैंप के बाहर तो कोई है, जो कि वो तो कैंप के अंदर घुसने की कोशिश ही कर रहा होता है। तब जेम्स तो तुरंत इसके ऊपर हमला करने के बाद जान पाता है कि यह तो पॉल है। ये हो जाने के बाद पॉल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है,
जेम्स को बंदूक से उड़ाने जा रहा होता है, तब जेम्स तो बोलता है कि रुक जाओ, मुझे मत मारना, मुझे पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं। हाँ मुझे पता है वो सारे स्कूल के बच्चे आखिर कहाँ पे हैं। पूछने पर जेम्स तो बता रहा होता है कि एक घर में, उस घर के बेसमेंट के अंदर सारे के सारे बच्चे हैं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो घर कहाँ पे है। ये सुनने के बाद पॉल और जेम्स उस घर की ओर जाने लग जाते हैं और घर पे पहुंच जाने के बाद पॉल तो अकेले ही घर के अंदर घुस जाता है। बाहर गाड़ी के अंदर जेम्स तो पॉल का इंतजार करते करते रात हो जाती है और तब जेम्स दिख पाता है कि उस घर का दरवाजा तो खुल गया और हम दिख पाते हैं कि पॉल तो बड़े गुस्से में जेम्स के सामने आने के बाद जेम्स को पकड़ के खींच के घर के अंदर लेके जाता है। इसी सीन के साथ और एक चैप्टर शुरू होता है मार्कस का। मार्कस जब स्कूल में होता है तब यहाँ पे एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि अपना नाम ग्लैडिस बताती है और एलेक्स की आंट जो कि ग्लैडियस तो एलेक्स की माँ की बहन होती है। मार्कस तो एलेक्स के पेरेंट्स को बुलाया था ताकि उनसे बात की जाए बच्चों के बारे में, लेकिन स्कूल पे तो एलेक्स के माता पिता के जगह पे ये ग्लैडिस आ जाती है और तब मार्कस तो ग्लैडिस को बताने लग जाता है कि मुझे एलेक्स के माता पिता के साथ ही बात करना है। और तब ग्लैडिस बोलने लग जाती है कि एलेक्स के माता पिता थोड़े बीमार हैं, वो दोनों स्कूल पे आ नहीं सकते क्योंकि उन दोनों को घर में ही रहना होगा। लेकिन तब भी मार्कस तो बोलने लग जाता है कि मुझे एलेक्स की लीगल गार्जियन से ही मिलना है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको एलेक्स के माता पिता को बुलाना होगा। सीन तो चेंज हो जाने के बाद मार्कस को अपने घर में दिखवाते हैं जो कि ये दोनों तो खा रहे होते हैं। तब दरवाजे पे ये ग्लैडिस आ जाती है जो कि ग्लैडिस तो थोड़ी घबराई हुई दिख रही होती है और ये तो पानी पीने के लिए घर के अंदर घुस जाती है। आराम से बैठ के कटोरे में पानी मंगवाती है। उसके बाद ग्लैडिस तो अपने बैग के अंदर से कुछ तो निकालती है और इस चीज में तो मार्कस का रिबन लिपटा हुआ होता है और ये बुढ़िया तो कुछ अजीब व गरीब तरह से इस चीज से अपने हाथ को काट डालती है और अपने ही खून को इस चीज के ऊपर डालती है और फिर कैंची से इस आदमी का भी बाल काटने के बाद अपने बैग से एक घंटी को निकालती है और इस घंटी को बजाने के बाद तो मार्कस को कुछ होने लग जाता है। ये कुछ अजीब व गरीब तरह से हिलते हुए खड़ा हो जाता है। ग्लैडिस ये बुढ़िया मार्कस के ऊपर काला जादू टोना करती है, काला जादू करते हुए मार्कस को अपने कंट्रोल में कर देती है और फिर ये बुढ़िया तो इस आदमी की बालों को जैसे ही इस डंडे के ऊपर बांध के डंडे को तोड़ती है वैसे ही मार्कस तो इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। इसके ऊपर गंदी उल्टियां करने के बाद इसको तो बुरी तरह से मतलब कि बुरी तरह से सर से कुचल के इसको मार डालता है और ये बुढ़िया तो टेंशन फ्री होकर सिर्फ अपने काम में लगी होती है। उसके बाद तो ये बुढ़िया अपने बैग से और एक बाल को निकालती है जो कि ये बाल तो जस्टिन की है। आपको याद होगा कि रात को जब जस्टिन कार के अंदर सो गई थी तब घर के अंदर से एक औरत जस्टिन की बालों को काट के ले गई थी। ये बाल तो वही है। ये बुढ़िया तो इस बाल को इस डंडे में बांधने के बाद जैसे ही डंडे को तोड़ती है वैसे ही मार्कस तो निकल जाता है जस्टिन को मारने के लिए। ये बुढ़िया तो लोगों के ऊपर काला जादू करती है। ये सब करने के बाद ये बुढ़िया तो बिंदास टेंशन फ्री होकर यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे दिखवाते हैं कि मार्कस तो दौड़ के जस्टिन के सामने आने के बाद जस्टिन को तो जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है जो कि इस सीन को तो हम जस्टिन के चैप्टर में दिखवाए थे। मार्कस तो जस्टिन को जान से मारने की कोशिश में लगा होता है तब आर्चर तो इस मार्कस को रोकने में लगा होता है, लेकिन जस्टिन तो किसी तरह से अपने कार के अंदर बैठ जाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन तब भी ये मार्कस तो जस्टिन का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये देखने के बाद तो आर्चर उन दोनों का पीछा करने लग जाता है ताकि वो जस्टिन को बचा सके। ये पीछा कर ही रहा होता है तब वो दिख पाता है कि एक गाड़ी मार्कस को ठोक डालती है। मार्कस बुरी तरह से कुचला जाने की वजह से मर जाता है। अस्पताल में आर्चर अपना इलाज करवाने के बाद जस्टिन को ये मैप दिखाता है और बताने लग जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक बच्चे एक ही पोस्टर पे भागे थे जिससे कि तुम्हारी ओर मार्कस दौड़ा था। मैप को दिखाते हुए बताता है कि मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है जो कि दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलती हैं और मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे इस जगह पे कुछ तो गड़बड़ है। ये देखने के बाद तो जस्टिन बताने लग जाती है कि इस जगह पे तो मेरा एक स्टूडेंट का घर है जो कि उसका नाम है एलेक्स। इसी सीन के साथ हमको और एक चैप्टर दिखाया जाता है जो कि है एलेक्स क्लास के अंदर होता है और क्लास खत्म करने के बाद ये तो अपने डैड के साथ घर की ओर जा रहा होता है। एलेक्स के डैड तो एलेक्स को बता रहे होते हैं कि उनके घर में उसकी आंटी ग्लैडिस आने वाली है। तुम्हारी आंटी ग्लैडिस बीमार है और उनके पास तो और कहीं जाने का जगह नहीं है। घर में आ जाने के बाद एलेक्स की माँ को दिखवाते हैं। रात हो जाने के बाद एलेक्स सोया हुआ होता है तब वो दिखवाता है कि नीचे उसके डैड तो उसके आंटी को लेके आ गए। एलेक्स खाना खाने के बाद जब ब्रश खत्म करता है तब वो इस दरवाजे के सामने आने के बाद दरवाजे को खोलता है और
कमरे के अंदर वो झांक के देखने पर वो दिख पाता है कि कमरे के अंदर तो बीमार एक बहुत बीमार बुढ़िया सोई हुई है, जो कि इस बुढ़िया को देखने के बाद एलेक्स की डर के मारे फट गई। सुबह एलेक्स स्कूल पे आ जाने के बाद क्लास खत्म करने के बाद वो अपने डैड का इंतजार में होता है, क्योंकि उसके डैड तो इसको लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन इसके डैड तो नहीं आते। और तब ये तो घर की ओर चल चल के जा रहा होता है। ये घर पे पहुंच के घर के अंदर घुस जाने के बाद वो दिख पाता है कि उसके माता पिता तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और तब यहाँ पे ये बुढ़िया आ जाती है, जो कि ये बुढ़िया तो एलेक्स के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही होती है। तब एलेक्स तो इसको पूछता है कि मेरे माता पिता को क्या हुआ, और तब ये बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे माता पिता ठीक हैं। उसके बाद तो एलेक्स अपने कमरे में चला जाता है। सुबह हो जाने के बाद एलेक्स जब नीचे आ जाता है तब ये बुढ़िया तो एलेक्स को बताने की कोशिश करने लग जाती है कि अगर तुमने स्कूल पे ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे घर में हूँ और तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हो रहा है, ये सब बताने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। और फिर ये बुढ़िया तो डेमो के तौर पे दिखाने भी लग जाती है। ये एक डंडे के ऊपर अपना खून लगा के जैसे ही डंडे को तोड़ती है, वैसे ही एलेक्स के माता पिता तो अपने आप को चोट पहुंचाने लग जाते हैं। और जैसे ही डंडे को पानी के अंदर डालती है, वैसे ही दोनों चोट पहुंचाना बंद कर देते हैं। उसके बाद तो ये स्कूल आ जाता है, गुमसुम होकर स्कूल से घर चला जाता है। घर के अंदर दिख पाता है कि अब भी उसके माता पिता तो वैसे ही बैठे हुए होते हैं, 2 दिन से उसी कुर्सी के ऊपर ही बैठे हुए होते हैं। फिर ऊपर जाने के बाद एलेक्स दिख पाता है कि ये बुढ़िया तो एक कमरे के अंदर काला जादू तंत्र मंत्र करने में लगी हुई है। और तब ये बुढ़िया तो एलेक्स को बताती है कि तुम्हें अपने माता पिता को खाना खिलाना होगा। एलेक्स सूप निकाल के अपने माता पिता को खिलाने लग जाता है। फिर अगले दिन ये फिर स्कूल में आ जाने के बाद स्कूल खत्म करने के बाद सूप खरीद के घर की ओर जाता है। फिर ये सूप अपने माता पिता को खिलाता है। एलेक्स अपने कमरे के अंदर रात को सोया हुआ होता है, तब वो कुछ आवाज़ों को सुन पाता है। और एलेक्स तो इस बुढ़िया के कमरे में आ जाने के बाद दिख पाता है कि ये बुढ़िया तो दर्द में होती है। ये बुढ़िया तो एलेक्स को देखने के बाद अपने पास बुलाती है और बताती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे माता पिता के जरिए मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और बताने लग जाती है कि तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो। तुम जब स्कूल जाओगे ना तो तुम्हारे क्लासमेट्स के एक एक चीज मेरे पास लेके आना, इससे मैं ठीक हो सकती हूँ। और जब मैं ठीक हो गई ना तब मैं अपने घर चली जाऊंगी। और ये सुन के तो एलेक्स राजी हो जाता है कि जल्दी ये बुढ़िया ठीक हो जाए और हमारे घर से अपने घर की ओर रास्ता ना पे। ये अगले दिन स्कूल आ जाता है। ये क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है, तब वो सोच रहा होता है कि कैसे मैं सभी बच्चों की चीजों को ले सकूं। क्लास खत्म हो जाने के बाद सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, तब एलेक्स तो सभी बच्चों के एक एक चीजों को चुरा के ले जाता है। घर पे आ जाने के बाद जब रात हो जाती है तब एलेक्स तो उन बच्चों की चीजों को इस बुढ़िया के कमरे के दरवाजे पे फेंक के चला जाता है। एलेक्स 2:15 पे जाग जाता है और इस बुढ़िया के कमरे में आ जाने के बाद देख पाता है कि ये बुढ़िया तो उन बच्चों की चीजों से कुछ तो कर रही होती है। ये बुढ़िया तो उन बच्चों की चीजों से काला जादू तंत्र मंत्र कर रही होती है। और ठीक 2:17 पे बुढ़िया घंटी बजाती है और घर के बाहर आ जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि 17 बच्चे अपने घर से निकाल के दौड़ दौड़ के एलेक्स के घर की ओर आ रहे होते हैं। और सारे के सारे बच्चे एलेक्स के घर के अंदर घुस रहे होते हैं। तब एलेक्स को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये बुढ़िया आखिर कर क्या रही है। और फिर तो अगले दिन जस्टिन अपने क्लासरूम के अंदर दिख पाती है सिर्फ एलेक्स को। और जब स्कूल वाले तो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं तब ये बुढ़िया तो एलेक्स के डैड को स्कूल पे लेके जाती है। फिर सीन चेंज होकर रात हो जाने के बाद ये दोनों तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके घर में तो छानबीन करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। और इसलिए ये औरत तो सारे बच्चों को घर से बाहर निकाल के कहीं और शिफ्ट कर देती है। सुबह ये दोनों छानबीन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते। एलेक्स स्कूल से घर वापस आ जाने के बाद अपने माता पिता को सूप पिलाता है, उसके बाद इन बच्चों को भी सूप पिलाता है। इसी तरह से दिन तो गुजारने लग जाते हैं। एक दिन जब एलेक्स घर पे आ जाता है तब वो दिख पाता है इस पुलिस वाले को, मतलब कि पॉल को। यहाँ पे जेम्स भी होता है, जो कि वो बुढ़िया तो इन दोनों के ऊपर काला जादू करके इन दोनों को अपने काबू में कर लिया होता है। और तब ये बुढ़िया तो एलेक्स को बताती है कि अपना सामान पैक करो, हम कल दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और एलेक्स तो दिख पाता है कि उसके माता पिता के आगे नमक से एक लाइन बनाया हुआ होता है,
जो कि वो बुढ़िया तो बताती है कि इस लाइन को तोड़ना मत। रात के अंधेरे में एलेक्स जब विंडो के सामने आ जाता है तब वो दिख पाता है और एक कार को, जो कि इसमें तो जस्टिन और आर्चर होते हैं, जो कि ये दोनों तो इस घर के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए होते हैं। और तब ये दोनों दिख पाते हैं कि घर के अंदर से तो एक आदमी निकल आ जाता है, जो कि देखने पर जस्टिन तो पहचान पाती है कि वो तो पॉल है, जो कि पॉल तो इन दोनों का अंदर बुला रहा होता है। और फिर ये दोनों तो कार से उतर के घर के अंदर की ओर चल चल के जाने लग जाते हैं। तब दिख पाते हैं कि घर के अंदर तो एलेक्स शूज पहन रहा होता है। जस्टिन और आर्चर घर के अंदर घुस जाने के बाद इन दोनों को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर घर के अंदर चल क्या रहा है। ये नमक की लाइन पैर से मिट जाने के वजह से जेम्स और पॉल जस्टिन और आर्चर के ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ पे एलेक्स तो चल चल के अपने माता पिता के सामने आ जाने के बाद जैसे ही इस नमक की लाइन को क्रॉस करता है वैसे ही इसकी तो फट जाती है। ये दोनों एलेक्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाते हैं। यहाँ पे तो इन दोनों की लगी पड़ी है। पॉल जस्टिन को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है, तब जस्टिन तो चेहरे की स्किन को छील डालती है, लेकिन तब भी इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये टेंटुआ दबा के जस्टिन की जान लेने में लगा होता है। तब यहाँ पे आर्चर तो जेम्स को मार के सुलाता है। जेम्स फिर उठ जाता है। आर्चर फिर मार के सुलाता है। जेम्स फिर उठ जाता है। आर्चर फिर इसको मारता है, लेकिन अब की बार तो जेम्स आर्चर के ऊपर हमला करते हुए ये दोनों तहखाने के अंदर आ जाते हैं। तब आर्चर तो देख पाता है कि तहखाने के अंदर तो वो सारे बच्चे हैं। यहाँ पे एलेक्स के भी लग गई। उसके माता पिता दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर घुस जाने के बाद ये तो दुम दबा के दौड़ते हुए अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। इसकी फटी पड़ी है, डर के मारे लिटरली फटी पड़ी है। और यहाँ पे जस्टिन की लगी पड़ी है। ये किसी तरह से पिस्टल को निकाल के पॉल के ऊपर गोली चलाने लग जाती है। एक गोली गर्दन पे और एक गोली सर पे मारने के बाद पॉल तो पूरी तरह से मर जाता है। और जस्टिन तो तहखाने पे आने के बाद जेम्स को भी गोली मार के मार डालती है। आर्चर तहखाने के अंदर अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लग जाता है। यहाँ पे दिख पाते हैं एलेक्स को, जो कि ये तो उस बुढ़िया के कमरे के अंदर होता है। और ये काला जादू करने वाले डंडे को पकड़ के किसी तरह से जान बचा के बाथरूम के अंदर घुस जाता है। और तहखाने के अंदर तो आर्चर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। तब ये बुढ़िया अचानक से आर्चर के ऊपर हमला करके उसके एक लॉकेट को ले लेती है। यहाँ पे मैथ्यू को दिख पाते हैं, जो कि ये तो इस लकड़ी के जरिए अपने आप को चोट पहुंचाता है। और खून निकल जाने के बाद ये तो खून को इस लकड़ी के ऊपर लगाता है। यहाँ पे तो आर्चर आ जाने के बाद जस्टिन के ऊपर हमला करने लग जाता है। आर्चर भी उस बुढ़िया के जाल में फंस गया। और तब यहाँ पे ये बुढ़िया तो जस्टिन के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पे तो एलेक्स इस लकड़ी पे अपना खून लगाने के बाद इस लकड़ी पे उस बुढ़िया की बाल या कुछ तो बांधने के बाद जस्टिन लकड़ी को तोड़ता है। और फिर इस लकड़ी को तोड़ने के बाद इस बुढ़िया को तो एहसास हो जाता है कि उसके तो एल लग गए। तहखाने के अंदर से सारे के सारे बच्चे बाहर निकलते हुए आ रहे होते हैं। तब ये बुढ़िया तो जान बचाने के लिए दुम दबा के डर के मारे यहाँ से दौड़ के भागने की कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि बच्चों का टारगेट है ये बुढ़िया। ये सारे के सारे बच्चे तो खिड़कियों को तोड़ते हुए इस बुढ़िया के पीछा करने में लगे होते हैं, क्योंकि उसको जान से मारना जो है टारगेट तो फिक्स है। अब बस मिसाइल को गिरना बाकी है। ये बुढ़िया तो एक घर से घुस के बाहर निकल जाती है। और तब सारे के सारे बच्चे तो उसी लाइन से होते हुए इस घर को तोड़ते हुए बुढ़िया को पीछा करने लग जाते हैं। ये बुढ़िया तो दौड़ दौड़ के अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन अफसोस पकड़ी जाती है। सारे के सारे बच्चे इसको पकड़ के सुलाने के बाद इस बुढ़िया को नोच नोच के घिनौनी तरीके से इसकी जान ले लेते हैं। आँख को फोड़ देते हैं, मुंह को फाड़ डालते हैं, हाथ पैर सभी बॉडी पार्ट्स को अलग करके मार देते हैं। और वो शैतानी बुढ़िया मर जाने के बाद यहाँ पे आर्चर भी ठीक हो जाता है। एलेक्स की माता पिता भी ठीक हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद हमको बताया जाता है कि एलेक्स के माता पिता एलेक्स के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए और क्लास के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास चले गए। और कुछ ने तो इस साल बात करना भी शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, हो सके तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके जाना।